हेलो। मैं भी थोड़े दिनों पहले ही सेकंड फ्लोर पे रहने आई हूँ। मुझे यहाँ का कुछ ज़्यादा पता नहीं है ना, तो थोड़ा आटा चाहिए था, मिल सकता है क्या? लाओ, लाती हूँ। ये लो। थैंक यू। आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? वो हमारे ऊपर वाले फ्लैट पे जो नई लड़की आई ना रहने के लिए, आज सुबह घर पे आई थी वो आटा मांगने के लिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? मदद करनी चाहिए, तुमने की, अच्छी बात है ये तो। है ना, वो बात तो ठीक है, फिर शाम को दोबारा आ गई, तब दाल मांग कर लेकर चलेगी। हिमलता, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, इतना मत सोचो। मदद होती है, कभी कभी किसी को नीड होती है, हमें मदद कर देनी चाहिए। आस पड़ोस की मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे ना। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसियों से ऐसे छोटी मोटी चीजें बार बार मांगना कोई अच्छी बात थोड़ी है। और मुझे तो लड़की अच्छी भी लग रही थी, अच्छे घर से लग रही थी। तुम देखना, दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। और मुझे तो लगता है कि वो तुमसे बात करना चाहती है। प्लीज तुम उससे बात मत करना ज्यादा। तुम इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मदद करनी चाहिए हमें। आप क्या चाहिए? थोड़ा दूध मिलेगा? सुबह आई थी ना तुम, अब क्या चाहिए? थोड़ा चावल मिल जाता तो। हमारे घर में कुछ सामान नहीं रहता है क्या? हिमलता, भूख लग गई है, खाना कब तक तैयार हो जाएगा? बस बनने ही वाला है। चलो। आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? वो लड़की आई थी फिर से सामान मांगने के लिए। ये ऊपर फ्लोर वाली? हाँ। और आज तो मैंने दे दिया, क्योंकि कल आपने मुझे बोला था कि हमें मदद करनी चाहिए ऐसे किसी की। पर मैं ऐसे बार बार नहीं दे सकती उसको सामान। अब देखना, अगर वो कल दोबारा आई ना मांगने के लिए, मैं तो सुना दूंगी उसको। वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो दिल करे वो कर लेना, ठीक है? दीदी, दीदी, दीदी। क्या हो गया था दीदी आपको? पता नहीं यार, वो टेंशन की वजह से सुबह से चक्कर आ रहे थे, शायद इसी वजह से बेहोश हो गई। आप बोलो तो मैं बाहर से बुला दूं किसी को, या मैं ही कुछ मदद कर सकूं तो? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब तो ठीक हो गई हूँ मैं। और वैसे भी अब थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आते ही होंगे। अब तो भी ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। क्या हो गया था अचानक से? चक्कर आ गए थे। और पता है किसने हेल्प करी मेरी? किसने? ऊपर वाली फ्लोर पे जो नई लड़की है उसने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो किस लाई थी? फिर से कुछ मांगना आई थी क्या? पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो सीढ़ियों से नीचे जा रही थी और मुझे बेहोशी की हालत में देख के वो अंदर आ गई। पर जब वो गई ना, उसकी कटोरी यहीं रह गई। शायद वो फिर से मांगने के लिए आई थी। तुमसे डर गई होगी शायद, इस वजह से उसने कुछ बोला नहीं। कोई बात नहीं, तुमने उसको थैंक यू बोला? नहीं, मैं कल जाऊंगी उसके घर पे थैंक यू बोलने के लिए और उसकी कटोरी भी दे दूंगी। गुड, अच्छी बात है। अब रेस्ट करो, और तुम्हारे लिए मेडिसिन लाता हूँ ना। कल तुम अपना कटोरा मेरे घर पे ही भूल गई थी। पर तुमने तो कल मुझे बोला था कि तुम किसी काम से जा रही थी, फिर ये कटोरा मेरे घर पे कैसे रह गया? दी, मैं आपके घर आटा मांगने ही आई थी, लेकिन आपकी वो हालत देख के मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे कुछ मांगने की, इसलिए मैं वापस आ गई। कोई बात नहीं, मैं वैसे तुम्हें आज थैंक यू बोलने के लिए आई थी, क्योंकि कल तुमने मेरी हेल्प करी थी। अगर कल तुम सही टाइम पे नहीं आती तो पता नहीं मैं किस हालत में होती। ऐसे एक बात पूछूं तुमसे? हाँ दी।
ऐसे बार बार कभी कुछ मांग के तुम अपना गुजारा कर रही हो। तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा होगा। तुम यहाँ फ्लैट पे रह रही हो और फ्लैट की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि तुम किसी परेशानियों में चल रही हो या किसी प्रॉब्लम में हो। अगर तुम कुछ शेयर करना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर दूँ तुम्हारी। दी, मैं इस जगह पे नहीं हूँ और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। कुछ महीनों पहले मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और उसने भी मुझे बड़े सपने दिखाए, शादी के और बहुत कुछ। पर मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो उसने मुझे भगा लिया और भागते हुए मैं अपने घर से कुछ पैसे और गहने लेकर आ गई और एक दिन यहाँ इधर लेकर आ गया। पर थोड़े दिनों बाद मेरी आँख खुलती है और मैं देखती हूँ कि वो यहाँ है ही नहीं। वो मुझे छोड़कर चला गया और तो और वो मेरे सारे पैसे, गहने, मेरा फोन सब कुछ लेके चला गया। अब ऐसे में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम टेंशन मत लो। मुझे लगता है तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए और उनसे सॉरी बोलना चाहिए। और देखना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से ज़्यादा टाइम तक गुस्सा नहीं हो सकता, माफ़ कर देते हैं। और जो गलती तुमने करी है वो कोई जानबूझ के थोड़ी करी है, ये जाने अनजाने में तुमसे हो गई है। और तुम अपने पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी रहना, पर प्लीज़ आज के बाद ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाए।